जय मां शमशान काली, जय मां भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे मां भगवती की कृपा से अच्छे होंगे। सदैव माता रानी की कृपा सभी पे बनी रहे। आज हम लेके आए हैं अप्सरा साधना के विषय में जानकारी देने के लिए, और आप लोगों को मैं बताता हूँ विजया अप्सरा साधना। विजया अप्सरा साधना आप करने के बाद अगर आपको जब सिद्धि हो जाएगी विजय अप्सरा साधना की, तो आप कोई भी काम करते हैं तो आपको उसमें विजय प्राप्त होती रहेगी और सारे काम बनेंगे। ठीक है। और अप्सरा सिद्धि के बाद आकर्षण और सम्मोहन शक्ति अधिक बढ़ जाती है। आप जिस भी कार्य के लिए जाएंगे वह कार्य सफल करवाती है और बहुत सारी मदद करती है अप्सरा। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं विजया अप्सरा साधना के विषय में। यह साधना बड़ी ही तीक्ष्ण और बड़ी ही अच्छी साधना है, और यह सात्विक पद्धति की शक्ति है और बड़ी ही अच्छी शक्ति होती है। इसको आप करने के बाद बढ़िया अच्छे से कार्य करवा सकते हैं और बहुत मदद करेगी। आपका बड़ा ही अच्छा मार्गदर्शन करती है यह शक्ति। ठीक है। जिसका कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान नहीं है। दशहरा की रात्रि में या एक रात्रि में ही सिद्ध हो जाती है। 21 से 31 माला पे शक्ति सिद्ध हो जाती है और वचन हो जाते हैं इस शक्ति से। तो आज हम बात करने वाले हैं, अगर अन्य दिनों में आप करते हैं इसको तो आपको 7 दिन या 11 दिन लग सकते हैं इस शक्ति को करने में। ठीक है। तो आप लोगों को मंत्र भी दे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूर्ण मंत्र मिल जाएगा, और करना कैसे है यह सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसका साधना करने से पहले आप लोगों को क्या, लाल वस्त्र लगेंगे, लाल आसन लगेगा, स्फटिक की माला लगती है। ठीक है। सबसे प्रथम साधना से पहले अपने गुरु, इष्ट, कुल देवी, ठीक है, और क्षेत्रपाल, ठीक है, इन शक्तियों का पूरा पंचोपचार पूजन कर लेना है अलग से। ठीक है। इसके साथ मैंने अलग से पूजन कर लेना है, और भोग में उन शक्तियों को जो अपने इष्ट और कुल देवी और क्षेत्रपाल, ठीक है, और गुरु का जो आप ध्यान करेंगे उसमें भोग में आपको मिठाई देना है। ठीक है। आप कोई भी मिठाई भोग में दे सकते हैं और आप पंचोपचार पूजन कर सकते हैं। यह पूजन संपन्न हो जाने के बाद जो विजया अप्सरा की साधना है, यह रात्रि 10 बजे से आरंभ होगी। तो इस साधना को करने से पहले आपको सबसे पहले इस अप्सरा के लिए आपको एक आसन देना होगा। एक लाल वस्त्र बिछाना है 1.25 मीटर का, उस पे गुलाब की पंखुड़ियां जो होती हैं, पूरा गुलाब के फूल बिछा देना है, और गुलाब की इत्र छिड़क देना है। उसमें घी का दिया जलाना है। ठीक है। और संकल्प लेके उसे स्थान देना है अप्सरा को, विजया अप्सरा को। गुलाब की जो बिछी हुई होगी ना, लाल कपड़े पे गुलाब बिछी हुई होगी, उस पे गुलाब का इत्र पड़ा हुआ होगा, घी का दीपक जलाना है और उसी पे उसको स्थान देना है संकल्प लेके। फिर संकल्प लेके आपको किस रूप में उसे सिद्ध करना है, माँ रूप में सिद्ध करना है या बहन रूप में सिद्ध करना है या प्रेमिका रूप में सिद्ध करना है, वह आपको यहाँ बोलना पड़ेगा। हमारे ख्याल से आपको माँ रूप में सिद्ध करना चाहिए। ठीक है। अगर आप माँ रूप में इस अप्सरा को सिद्ध करते हैं तो बड़ा ही उपयोगी होगी यह शक्ति हमारे लिए। ठीक है। तो आप माँ रूप में उसे सिद्ध कीजिए, संकल्प में उसे माँ रूप में ही सिद्ध करिए। ठीक है। तो यह क्रिया हो जाने के बाद घी का दीपक जलेगा, गुलाब की अगरबत्ती, गुलाब की धूप बत्ती, और भोग में 2 पीस कोई भी मिठाई आप दे सकते हैं शक्ति को। और स्फटिक माला से जाप होगी। दिशा इसमें उत्तर रहेगी। उत्तर दिशा की ओर आपको बैठना है। 21 से 31 माले का जाप करना है। और पूजा से पहले ही आपको मैंने बता दिया वह पंचोपचार पूजन उसको कर लेना है। फिर इसका अप्सरा का जब सिद्धि करने बैठेंगे, आप मंत्र साधना करने बैठेंगे, तो वहां पे फिर कोई आपको कुछ नहीं करना है, सीधा विजया अप्सरा का आवाहन करना है आपको। ठीक है। उसके बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, जब पूजा का उसको आसन दे देंगे तो वहां पे कोई भी अस्त्र शस्त्र आपको रखना है। याद रहे, आप कोई त्रिशूल भी रख सकते हैं, या कोई चाकू भी रख सकते हैं, या कोई भी तलवार रख सकते हैं, या कोई भी अपने हिसाब से कोई भी अस्त्र शस्त्र रख सकते हैं। क्योंकि यह जो विजया अप्सरा होती है अस्त्र शस्त्र पे ही स्थान लेती है। ठीक है। लेकिन आप लोगों को याद रहे, जो चीज आप रख देंगे उसको कभी काम यूज में नहीं लेना है आपको, वह सदैव पूजा कक्ष में रखी रहेगी। ठीक है। तो आप त्रिशूल रख लीजिए या कोई चाकू रख लीजिए। अगर आपने कोई चाकू रख ली तो उस चाकू से फिर आप कभी काम नहीं कर सकते हैं।
वह चाबुक पूजा कक्ष में ही रहेगी और आपको उसका पूजन में अगरबत्ती धूप बत्ती दिखाते रहना है। जिस प्रकार से पूजन होता है उस प्रकार से उसको पूजा कक्ष में रखिए और इस मंत्र का आप जाप करते हुए उस अस्त्र का पूजन कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से यह साधना होती है। दशहरे की रात में पहले रात में ही शक्ति आ जाती है। रात 10 बजे से उत्तर मुख होकर आपको बैठना है। स्फटिक की माला, लाल आसन रहेगा। ठीक है, और लाल वस्त्र ही रहेंगे। नहा धो के पूरा शुद्धिकरण होके आपको बैठना है। ठीक है, और जमीन पे ही उस रात पे आपको उसी साधना स्थल पे जिस रूम में आप करते हैं उसी रूम में आप सो जाइएगा। अगर अन्य दिनों में करते हैं तो यह 7 दिन की साधना है। ठीक है, तो 7 दिन में यह शक्ति आती है। जब यह अप्सरा आपको सामने आए तो आपको इससे वचन ले लेना है। वचन देने के बाद यह साधना पूर्ण हो जाएगी। आप फिर भविष्य में उससे कोई भी काम लेते रहिए, वह आपको बताती रहेगी, आपकी बात का जवाब वह देती रहेगी। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ये साधनाएं मांग रहे थे, इसलिए मैंने यह साधना बताई है। लेकिन आपके मन में कोई भी घृणित कार्य नहीं होना चाहिए, कोई लालच नहीं होना चाहिए। आप एक समझ लो शक्ति स्वरूपा माँ रूप में उसे सिद्ध कर रहे हैं। ऐसी मनोकामना रखते हुए शक्ति का आवाहन आपको करना है ताकि आपको शक्ति प्राप्त हो। लोगों के मन में अप्सरा और परियों का नाम सुनते ही गलत धारणाएं उत्पन्न होती हैं, तो इन चीज़ों से सावधान रखिए। अगर ऐसी कल्पना आप करते हैं तो कभी भी शक्तियाँ नहीं आती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी चीज़ ये है ना कि यह शक्ति जब भी आती है तो पहले डरावने अनुभव होते हैं और चीखने और चिल्लाने की, पायरों की, घुंघरुओं की आवाज़ें आती हैं और अनेकों प्रकार के अनुभव होते हैं डरावने, एक से एक भयंकर विचित्र अनुभव कराती है। तो आप किसी भी प्रकार से भयभीत ना हो, डरे नहीं। यह जो डरावने अनुभव होते हैं साधना काल में, यह साधना पूर्ण होने की निशानियां होती हैं। इसका मतलब है कि हमारी दिशा एकदम सही है और परफेक्ट दिशा में हम जा रहे हैं और हमारी साधना पूर्ण होने वाली है। तभी ऐसे अनुभव और डरावने अनुभव होते हैं। अगर आपको किसी भी साधना में डरावने अनुभव हो रहे हैं, शक्तियाँ आपको भयभीत कर रही हैं, डरा रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप शक्ति के चरम पे आ चुके हैं। आपको शक्ति प्राप्त होने वाली है और आपका मंत्र पूरी तरीके से जागृत अवस्था में, चैतन्य अवस्था में सिद्धि प्राप्त करने के लिए तत्पर हो चुका है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा होशियार और संभल के रहना है, किसी भी छल क्षेत्र में नहीं फंसना है, क्योंकि शक्तियाँ अनेकों प्रकार के छल भी करती हैं। तो आप लोगों को मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग इस साधना को कर सकते हैं और अपने जीवन में एक अच्छी खुशियाँ लाएं और अच्छा कार्य करें। सदैव जगत कल्याण का काम करें, कभी गलत कार्य मत करना। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी सिद्धि साधना के लिए आना चाहता है उसका दरबार में स्वागत है। आइए, उसी सिद्धि साधनाएं कराई जाएगी। और गुरु दीक्षा जो भी लेने वाले लोग हैं, जो भी दीक्षा लेना चाहते हैं, वह लोग भी दरबार में आ सकते हैं। किसी भी प्रकार की स्कैनिंग पूजा करवानी है, तंत्र मंत्र से अगर पीड़ित हैं, आप उसका समाधान नहीं मिल सकता है तो अवश्य एक बार दरबार में आइए, हमारे यहाँ आप तंत्र कार्ड करवाइए, आपको रिलीफ अवश्य मिलेगा। आशा करते हैं कि जो हमने आप लोगों को जानकारियाँ दी हैं वह आप लोगों को अच्छी लगी होंगी, क्योंकि मैं वही चीज़ें बताता हूँ जो परम सत्य हैं। ठीक है, और अधिकतर लोग शक्ति ट्रांसफर के पीछे घूम रहे हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो में बता रखा है कि शक्ति ट्रांसफर नहीं होता है, यह घोर फ्रॉड और एक तरीके से धोखाधड़ी है। इन सारी चीज़ों से बचिए, स्वयं की मेहनत पे भरोसा रखिए। कोई भी किसी भी प्रकार की शक्ति ट्रांसफर नहीं होती है। इन सारी चीज़ों से बड़ा ही सावधान रहिए। ठीक है, आशा करते हैं कि हम जो बताए हैं आप लोग अच्छी सी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, तो यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए ताकि उचित जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे और सही ज्ञान पहुँचे। आशा करते हैं कि आप लोग ऐसा ही करेंगे। जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल।